राधे राधे। एक बार फिर आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी कथाएं सुनने के लिए, की भी कथाएं सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज रसपान कीजिए आगे की कथा। आज के अध्याय का श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, महादेव इस प्रकार अमित ओजस्वी भगवान भास्कर की रथ यात्रा करने वाला और दूसरों से करवाने वाला व्यक्ति परावर्त वर्षों तक अर्थात ब्रह्मा जी की आदि आयु तक सूर्य लोक में वास करता है। उस व्यक्ति के काल में ऐसी कोई दरिद्रता न होता, न कोई रोगी। सूर्य भगवान की अभियान के लिए भी समर्पण करने वाले तथा अनेक प्रकार का तिलक करने वाले व्यक्ति को सूर्य लोक की प्रताप होती है। गंगा आदि तीर्थ से चला कर जो सूर्य नारायण को स्नान कराता है वह वरुण लोक में निवास करता है। लाल रंग का भारत और गुड़ का नैवेद्य समर्पित करने वाला व्यक्ति प्रजापति लोक को प्राप्त करता है। भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण का स्नान कर पूजन करने वाला व्यक्ति सूर्य लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति सूर्य देव को रथ चढ़ाता है, रथ के मार्ग को पवित्र करता है और पुष्प तोरण पताका आदि से सजाता है, वह व्यू लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति नृत्य गीत आदि के द्वारा उत्सव मनाता है वह सूर्य लोक प्राप्त करता है। जब सूर्य देव रथ पर विराजमान होते हैं उस दिन जागरण करने वाला पुण्यवान व्यक्ति निरंतर आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान सूर्य की सेवा आदि के लिए व्यक्ति को नियोजित करता है अर्थात आमंत्रित करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक में निवास करता है। रोज भगवान सूर्य का दर्शन करना तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है। जब रथ की यात्रा उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर होती है तो उसे समय दर्शन करने वाला व्यक्ति धन्य हो जाता है। और जिस दिन रथ यात्रा हो उसके साल भर बाद इस दिन पुनर्थ यात्रा करनी चाहिए। यदि वर्ष के बाद यात्रा न कर सकी तो 12वीं वर्ष अति शेष उत्साह के साथ उत्सव संपन्न कर यात्रा संपन्न करनी चाहिए। बीच में यात्रा फिर नहीं करनी चाहिए। इस बीच इंद्रध्वज के उत्सव में भी यदि कोई वाहन हो तो जाइए 12 वर्ष में ही उसे संपन्न करना चाहिए। इससे पहले नहीं। जो व्यक्ति रथ यात्रा की व्यवस्था करता है वह इंद्र आदि लोकपाल के संयोगी को प्राप्त करता है। वह और यात्रा में वाहन करने वाले व्यक्ति मंदिर आदि जाति के रक्षक हो जाते हैं। सूर्य नारायण की पूजा बिना किए जो अन्य देवताओं की पूजा करता है वह पूजा ही निष्फल है। रथ यात्रा के समय जो सूर्य नारायण का दर्शन करता है वह निष्पाप हो जाता है। सृष्टि सप्तमी पूर्णिमा अमावस्या और रविवार के दिन दर्शन करने से बहुत पुण्य होता है। आषाढ़ कार्तिक और माघ की पूर्णिमा को दर्शन करने से अनंत पुण्य की प्राप्त होती है। इन तीनों मासों में जो रथ की यात्रा करनी चाहिए और इनमें से भी कार्तिक अथवा कार्तिक पूर्णिमा को विशेष फलदायी होने से महाकार्तिकी की कहा गया है। इन समय में उपवास कर जो भक्त पूर्वक भगवान की आराधना करता है, व्रत रखता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। संसार पर अनुग्रह करने वाले प्रतिमा में भी स्थिर होकर सूर्य देव स्वयं पूजन ग्रहण करते हैं। और जो व्यक्ति मुंडन कराकर स्नान जब होम दान आदि करता है वह दीक्षित हो जाता है। सूर्य भगवान को भक्ति की ही मुंडन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार दीक्षित होकर सूर्य नारायण की आराधना करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। महादेव इस रथ यात्रा के स्थान का मैंने वर्णन किया। जो भी पढ़ता सुनता है वह सभी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है और विधि पूर्वक रथ यात्रा का समापन करने वाले व्यक्ति सूर्यलोक को जाता है। रक्त सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन करने आप सुनिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की संस्कृति को उपवास करके दांत आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात में उनके सामने शयन करना चाहिए। सप्तमी की प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना। इस प्रकार से एक वर्ष सप्तमी को व्रत रखकर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीय तिथि को एक भक्ति, चतुर्थी को नटवर्थ, पंचमी को आयोजित व्रत, षष्ठी का पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। पूजा का स्वर्ण तथा रत्नादि से अलंकृत तथा स्वर्णपट गांव से सुसज्जित रथ में नारायण की प्रतिमा की स्थापना कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान देना चाहिए। स्वर्ण के भाव में चांदी या तांबा आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव यह सप्तमी विधि बहुत ही उत्तम है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को जो माघ मास की सप्तमी तिथि होती है उस दिन भगवान सूर्य के निमित्त
किया गया स्नान, दान, होम आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक होता है। साथ ही जय ज्येष्ठ मास की सप्तमी तिथि को भानु सप्तमी कहा जाता है। इस दिन जो भी भक्त विधि विधान से सत्कर्म करता है, सूर्य नारायण की पूजा करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सप्तमी के महत्व श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बताकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम को चले गए। अब और क्या सुनना चाहते हैं यह भी बताइए। राजा शैतानी कहने लगे, महाराज, सूर्य के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि वह अनुग्रह से सूर्य युधिष्ठिर आदि मेरे पितामह के सभी प्रकार का दिव्य भजन प्रदान करने वाला अक्षय पत्र मिला था, जिससे वन में भी ब्राह्मण को संतुष्ट किया करते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता ऋषि सिद्धि मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को निरंकार बार बार सुनते हैं, किंतु मुझे उनका महात्म्य भी तो तृप्ति नहीं होती। जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है, जिनके उदय होने से ही सारे संसार उत्पन्न हुए हैं, उनके प्रभाव का वर्णन भला कौन कर सकता है। अब मैं यह सुना चाहता हूँ कि जो मंत्र, स्रोत, दान, स्नान, जाप, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों से करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी को पाप मुक्ति निवृत्त करते हैं, अर्थात दूर करते हैं, यह संसार सागर से मुक्त करते हैं। आप उन्हें उत्तम मंत्र, स्रोत, रहस्य विद्या, पाठ आदि व्रत को बताइए, जिस भगवान सूर्य का कीर्तन और जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि जीव भी वही धन्य होता है जो सूर्य भगवान का स्तुति करती है। सूर्य की आराधना के बिना ये शरीर तो व्यर्थ है। एक बार की सूर्य नारायण को प्रणाम करने के प्रावि का भाव सागर से उद्धार हो जाता है। रतन का आश्रय मीरा पर्वत, आश्रम का आश्रय आकाश, तीर्थ का आश्रय गंगा और अन्य सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य, गुना वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना। देवगढ़ भी भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, ये भी मैंने सुना। मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हित हृदय में निवास करने वाले, स्मरण मात्र से समस्त पापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं। अब सुनिए, भगवान सूर्य द्वारा योग का वर्णन और ब्रह्मा जी द्वारा हिंदी को दिया गया क्रिया योग का उपदेश सुमंतु मुनि ने कहते हैं। गिरिराजन, ऋषियों को जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सूर्य नारायण की आराधना के विधान का उपदेश दिया था, मैं उसे सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय ऋषियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि महाराज, सभी प्रकार की चित्त वृत्ति से निरोध रूपी योग को आपने कैदी पद से कहा है, किंतु यह योग अनेक जनों से कठिन साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इंद्रियों को आकृष्ट करने वाले विषय अत्यंत दुर्नचन है। माँ किसी प्रकार से स्थिर नहीं होता, राज द्वेष आदि द्वेष नहीं छूटता और पुरुष होते हैं, इसलिए योग सिद्धि का प्राप्त होना अतिशय कठिन है। अतः ऐसे किसी साधन का उपदेश करिए जिससे बिना परिश्रम के ही निस्तार हो सके। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, मुनीश्वर, यज्ञ, पूजन, नमस्कार, क्रिया योग है। मन, बुद्धि और धर्म, परम दृष्टि आदि से सूर्य नारायण की आराधना तत्पर रही। परम ब्रह्मा अक्षर सर्वे सर्वकर्ता, अव्यक्त, अचिंत और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः आप उनकी आराधना कर मनवांछित फल को प्राप्त करें और भाव सागर से मुक्त हो जाए। ब्रह्मा जी से यह सुनकर मुनि सूर्य नारायण की उपासना किया करते योग में तत्पर हो गए। राजन, विषयों से डूबे हुए संसार के दुखी जीवन को सुख प्रदान करने वाले सूर्य नारायण के अलावा और कोई भी नहीं, इसलिए उठते बैठते चलते भोजन करते हुए सदा सूर्य नारायण का ही स्मरण करें। भक्ति पूर्वक उनकी आराधना में प्राप्ति जो उससे जन्म मरण आदि व्याधि संयुक्त संसार समुद्र से तुम पार हो सकते हो जाओगे। दयालु और सुग्रहण के स्वामी श्री की शरण में जाता है और वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करता है। सुमंत मुनि ने इस प्रकार पुनः कहा। राजा, प्राचीन काल में दांडी को ब्राह्मण हत्या लग गई थी। उस ब्राह्मण की हत्या का पाप को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक सूर्य नारायण की आराधना और स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य के पास आए। भगवान सूर्य ने कहा कि तुम्हारी भक्ति पूर्वक की गई स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपना अभीष्ट वर्मा को दंडी ने कहा, महाराज, आपने बरहा कर मुझे दर्शन दिए, यही मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। यही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। पुण्य के लिए पापियों की आपका दर्शन सर्वदा दुर्लभ है। प्रभु, आप सबके हृदय में स्थित हैं, अतः आपका विवाह ही जानते हैं जी।
जिस प्रकार मुझे ब्रह्म हत्या लगी उसे तो आप जानते ही हैं भगवान। अब आप मुझ पर ऐसा अनुभव कीजिए कि मैं इसे ब्रह्म हत्या से और अन्य पापों से भी शीघ्र मुक्त हो जाऊं, सूर्य नारायण में सफल मनोरथ हो जाए। आप इस संसार का उधर कोई उपाय नहीं बताइए जिसके आचरण से संसार के प्राणी सुखी हो। इस वचन को सुनकर योग्यता भगवान सूर्य ने उन्हें एक निरपेक्ष योग का उपदेश दिया जो दुख के निवारण के लिए औषधि रूप है। तब धरणी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, ये निष्फल योग तो बहुत कठिन है, क्योंकि इंद्रियों को जितना मन स्थिर करना है, हम शरीर आदि का अभिमान और ममता का त्याग करना, राजद्वेष से बचना, ये सब अति कष्टदायक हैं। ये बातें कई जनों से अभ्यास करने से ही प्राप्त होती है, अतः आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे अनायास बिना विशेष परिश्रम के ही फल की प्राप्त हो जाए। तब भगवान सूर्य कहने लगे, क्रिया योग को सुनो अपने मन को। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।